मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज मैं पढ़ रही हूँ अपने वाइवा के लिए, जो कि हो रहा है पेपर होने के आगे से 1 महीने या 2 महीने, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। उसके बाद हम उसके लिए पढ़ाई करेंगे सुबह सुबह 7:30 बजे, बिकॉज आई एम रोल नंबर 1। तो मेरी ऐसी की तैसी आराम से हो जाती है। पढ़ते पढ़ते मेरे को ऐसे फील आई कि मेरे बाल ना ऑयली हो चुके हैं एंड वो स्मूथनेस नहीं दिखा रहे हैं, तो इस वजह से मुझे अपना सिर भी धोना पड़ेगा। और अभी 8 बज चुके हैं, और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बालों को सिल्की स्मूथ वापस से बनाना है, सिल्की नहीं बनते, स्मूथ थोड़ा सा बन जाता है, तो मुझे जल्दी पढ़ना पड़ेगा। और अभी तक मैंने 1 यूनिट रिवाइज किया, जबकि मुझे 2-3 यूनिट कर लेनी चाहिए थी, बट आई डोंट केयर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे आंसर नहीं आएगा, वो मेरी इत्तू सी बेइज्जती कर देंगे। इतनी सी इज्जत में इत्तू सी बेइज्जती, इट डजंट मैटर करता है ब्रो। बेइज्जती दिल पे फील होती है। पढ़ने तो मुझे, बाय बाय। ही मुझे पता था कि मैंने बोला कि मैं पढ़ूंगी, बट मैं फिर से फोन पे आ गई। हेलो गाइस, आज मैं बिना मास्क की जगह जगह घूम रही हूँ, तो अगर मैं घर पहुंचने तक बीमार हो गई तो क्या ही हो जाएगा। पता चल जाएगा कि जम्मू में भी पोल्यूशन है जिससे मैं बीमार हो जाती हूँ। पोल्यूशन या एक्चुअली में हर डस्ट के छोटे छोटे पार्ट से उससे बीमार हो जाती हूँ। तो दैट इज द मेन इशू इन माई जिंदगी। बट व्हाट कैन आई डू, आई कैन ओनली वियर मास्क, जो मैंने आज नहीं डाला। तो अगर मैं बीमार होगी तो आई नो व्हाई आई एम गेटिंग बीमार। So I finally reached where I was supposed to reach. Okay guys, I'm back. So I am here at Jammu and Kashmir Entrepreneurship Development Institute, that is JKEDI. And यहाँ पर ना it is 1 week / 30 hours management development program under raising and accelerating MSME performance। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो चीफ गेस्ट है उनके सामने ना एक आंटी बोलती कि रैम्प के ना 2 प्रोग्राम से क्लैश करते हैं। मैं सोचू रैम्प वॉक वाला रैम्प। मैं थोड़ी देर के लिए बैठकर सोचती रही, फिर अचानक से मेरी नजर वो सामने वाले बैनर पे पड़ी, जो मेरी अपोजिट पीछे वाली साइड पे नहीं, सामने वाली साइड पे है। एंड फिर मैंने पढ़ा रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, तो मुझे समझ आया दैट इज आर, उसका वो उठा के RAMP। तो मैंने सोचा एंटरप्रेन्योरशिप में मॉडलिंग, रैम्प कहाँ से आ गई, अब समझ आया रैम्प कहाँ से आएगी। इसके चक्कर में मैं ये तो बताना भूल गई कि मैंने बताया था ना सुबह, ये रिकॉर्ड किया था कि मेरा वाइवा है। उसके लिए देखो, मैंने अपने ऑयली बालों को हटाने के लिए सिर भी धोया। तो मेरे वाइवा में मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए, लाइक मेरा प्रोफेशनल एथिक्स का वाइवा था। प्रोफेशनल एथिक्स लॉयर के लिए है ना, मतलब एडवोकेट के लिए, लॉ स्टूडेंट हो तो वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका नाम खुशी गुप्ता है, आपने अपने नाम के आगे अपने पापा का नाम क्यों नहीं लगाया? मैंने बोला है ये कौन सा क्वेश्चन होता है? गाइस, बहुत सारी आंटियों का अंदर आगमन हो चुका है, इसलिए हम अपने व्लॉग को बाद में कहीं सुनसान जगह पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन इस हद के एक्सट्रोवर्ट नहीं है कि हम इन आंटियों के आगे अपनी जिंदगी की
कथाएं सुनाए। ओके, वॉज सिटिंग नियर टू स्पीकर, ठीक है, और यहाँ पे ना इको व्हाटएवर, मेरे को इको बोलना आता है तो मैं इको बोल रही हूँ, ठीक है। इको नहीं होता, एको होता है, ठीक है, एको बोल रही हूँ, एको। तो एको होता है, इन्होंने 6 या 7 नंबर पर रखा है, बट ऐसे इतना नहीं रखना चाहिए ना, उसको कम करना चाहिए, बिकॉज व्हाई वुड यू वांट योर वॉइस टू बी इको जब आप एक ऐसे कमरे में जो ऑलरेडी छोटा है एंड यहाँ पे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बट क्यों बाजी करिए, माइक लगा है। तो आई थिंक मुझे इसको कम कर देना चाहिए था, लेकिन मैं मस्ती करूँ, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है कि मैं बिना पूछने के किसी स्पीकर को हाथ लगाऊं। आई बिलीव इन टेकिंग आई बिलीव इन टेकिंग कंसेंट। ओके, व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग कितनी शांति थी। अब देखो, ये होता है जहाँ पे एक कमरे में इतनी सारी आंटियां बैठ जाती है ना, तो आपको नहीं आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा, उनकी बातें भी समझ आएगी, सिर्फ शोर सुनाई देगा। लेकिन अगर आप उनकी गॉसिप को ध्यान से सुनो तो क्या मसाले, लाइक ऐसे भर भर के मसाला होता है उनकी गॉसिप, तो कभी कभी ध्यान क्या करो ऐसी गॉसिप में, आपका दिन बन सकता है। एंड आपके पास ये गॉसिप किसी और को सुनाने के लिए एक्स्ट्रा गॉसिप बन सकती है। सो यू आर एडिंग योर लाइफ की कहानी एंड देन अदर गॉसिप। वाओ, गाइस मैं बोर होके सो रही थी और सोने के टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे बड़ा शोर हुआ। शोर इसलिए क्योंकि एक आंटी चेयर्स पे झूला ले रही थी और वो गिर गई। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, सारा नहीं। गाइस सो वेलकम, मैं आपको कहानी सुना रही थी दास्ताने वाइबा। सो दास्ताने वाइबा में होता क्या है, शुरुआत होती है मुझसे सवाल पूछने के सिलसिलों की। पहला सवाल बेटा, आपने अपने नाम के आगे अपने पापा का नाम क्यों नहीं लगाया? सर, पहले से नहीं लगा है इसलिए नहीं लगाया है, ऐसा था मेरा जवाब, ठीक है। एंड मैं बाहर निकली तो मैंने सोचा कि मैं इसका क्या मस्त आंसर दे सकती थी कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाऊं। हर एक इंसान को खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए, इसलिए कभी उन्होंने अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा नहीं। हालांकि सरनेम वाज इम्पोर्टेंट क्योंकि किसी ऐसे तब इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं दिखाई थी। तो गाइस अब हम इस व्लॉग को वापस से बाद में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ। अब मैं कंटिन्यू करूंगी अपनी वाइवा की दास्तान। लाइक वो पहला वाला क्वेश्चन हो गया ना, तो मैं बताती हूँ। जब मैं उधर से बाहर निकली तो मैंने सोचा कि भाई मैंने ये क्यों नहीं बोला कि सर मेरे पापा चाहते थे कि मेरी अपनी आइडेंटिटी बने, एंड इसलिए उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि इट शुड बी खुशी रिंकू गुप्ता इंस्टेड ऑफ खुशी गुप्ता। ब्रो, मतलब उन्होंने ये बोला कि इट शुड बी खुशी गुप्ता इंस्टेड ऑफ खुशी रिंकू गुप्ता। एंड आई वाज लाइक भाई मैं हमेशा वो जो बेस्ट आंसर होता है ना वो एंड में फ्रेम करती हूँ जब जरूरत नहीं होती। खैर छोड़ो, बाकी जो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो था सिलेबस से, तो समझ आया। उन्होंने निकाला अपना फोन, कुछ फोन बन जाओ मेरे लिए। उन्होंने निकाला अपना फोन में उन्होंने खोली फोटो और फोटो में दिखाया उनकी एसोसिएट को। उनकी एसोसिएट दिल्ली में कहीं बुक प्रेजेंट करके आई थी, उन्होंने मुझे वो फोटो दिखाई। सो क्या होता है फोटो में, यूजुअली जब हम किसी को फोटो दिखाते हैं तो दिस इज द फोन एंड वी की फोटो ऐसे दिखाते हैं। सर ने पूरी आगे कर दिया ऐसे। सर बोलते बेटा देखो, अब उस आगे का मैं यही मतलब समझती हूँ कि सर मेरे हाथ में फोन पकड़ा रहे हैं तो मैंने पकड़ा एंड मैं मजे से फोटो देख रही हूँ। बात वहां पे खत्म नहीं हुई। सर मुझे आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं जो न्यूज़पेपर वालों ने पब्लिश किए फॉर दैट एसोसिएट, मैं वो भी पढ़ रही हूँ। और सर जो हमारी कॉलेज से टीचर गई है उनको भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ रही है। मैं कह रही हूँ ब्रो व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय जिंदगी, आई डोंट नो।
मतलब वाइवा होना था, सर मुझे कुछ भी बता रहे हैं एंड सर ने क्या मजा आ गया मुझे। मतलब ऐसा वाइवा होना तो आई गेट टू फील दैट इवन दो आई एम रोल नंबर 1 बट दैट डजंट मैटर। भाई मैं पढ़ के क्या गई थी, कंटेम्प्ट के अंडर केस लो। उन्होंने मुझसे पूछा क्या, री विनय चंद्र मिश्रा वाला केस भी नहीं पूछा। उन्होंने बस पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। आई सेड सर नो। सर ने बोला बेटा कौन कर सकता है। मैंने बोला सर बार काउंसिल कर सकती है, मैंने पढ़ा है। सर ने बोला पक्का। मैंने बोला यस। सर ने बोला बेटा ये की ना तुमने पढ़े लिखे बच्चे की बात। चलो ऐसा गया मेरा वाइवा। सो इट वॉज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद रास्ते में मैंने एक बहुत सुंदर भी थी, मुझे नहीं पता उस पक्षी को क्या कहते हैं, बट वो मुझे देखने में बहुत सुंदर लगा। और जो चीज सुंदर लगती है, मेरी आंखों को लुभा जाती है, वो मेरे लिए बहुत अच्छी होती है। एंड इट वॉज रियर साइटिंग। सो मुझे नहीं पता उस एरिया में शायद हो सकता है कि वो ऑलरेडी होती होगी, बट मेरे को दिखी ना, मेरे लिए इट इज यूनिक या। और अब हम खाना शुरू करेंगे अपना किंडर जॉय। सो जब पहले किंडर जॉय आता था ना, सो उसका स्पून ना प्लास्टिक वाला होता था, ये पेपर वाला है। बट आई फील लाइक पेपर स्पून ना होगा अच्छा है, अच्छा ही है, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यार वो प्लास्टिक स्पून में ना मजा आता था। मेरा किंडर जॉय इतने दिनों से बैग में पड़ा है, लाइक मैंने इसको एक हफ्ते से खरीद के रखा। इसकी हालत देखना। याद है आई वाज टॉकिंग अबाउट पेपर स्पून में ना एक ड्रॉबैक ऐसा है कि पेपर स्पून में ना जब आप खाते हो ना तो इट स्टार्ट्स टेस्टिंग लाइक पेपर, तो वो थोड़ा मजे का नहीं। बाकी इट इज नाइस। खत्म हो चुका है, तो बस आज के लिए इतना ही था व्लॉग में। पता नहीं कब डालूंगी मैं, जब मुझे एडिट करने का मन करेगा। एडिट करने का मन नहीं किया तो मैं ये पूरा डिलीट कर दूंगी। तो अगर ये आपको दिख रहा है तो समझो इट हैज 1 out of 1000 चांस। बकवास कर रही हूँ मुझे, मतलब ये समझ जाओ कि इस व्लॉग की किस्मत अच्छी थी कि ये डल गया, ये बात है। ओके अब चलती हूँ मैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सुनेगा ये 1-2 बंदा तो क्या टेक केयर करेगा, फिर भी टेक केयर 2 लोग ही टेक केयर कर लो। बाय बाय। So I am again back because I am drinking mango shake. Now I am going back. Bye bye.